दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट मोदी जी, हिंसा हो रहा है मणिपुर में, ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया। लोगों ने बहुत तंग किया है, हम लोग का घर भी सब जलाया है, दुकान। जिम्मेदार पॉलिटिशियंस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन स्पीचेस के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, वैसे तो मोदी जी को आज इंटरनेशनल सतह पर भी बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन हैरत की बात ये है कि एक MMA फाइटर ने मोदी से अमन लाने की रिक्वेस्ट की है, और ये रिक्वेस्ट इस तरह कि जैसे मोदी का तो कोई कसूर ही नहीं है। इस फाइटर का ताल्लुक मणिपुर से है, और जब मुकाबला जीत लिया तो अपने इलाके में होने वाले मजालिम को सोचकर अपने जज्बात पर काबू न रख सका। कहता है कि आप मणिपुर की तरफ तवज्जो दें, वहाँ पर लोग मर रहे हैं। दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट मोदी जी, हिंसा हो रहा है मणिपुर में, ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया, और हर दिन लोग मर रहा है, और रिलीफ कैंप में कितना लोग रहता है, खाना पीना अच्छे से नहीं मिल रहा है। जैसा कि बोल बचन तो सियासतदानों की आदत रही है, अपने मुंह से तो बहुत कुछ बोल लेते हैं लेकिन असल में करते नहीं। मणिपुर के हवाले से यही कुछ मोदी जी ने भी किया है कि वहाँ पर सख्त कार्रवाई होगी और किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। इस देश में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठकर कानून व्यवस्था का महात्मा है, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। अब अगर देखा जाए तो इंडिया में ये दंगे फसाद बहुत ज्यादा हो रहे हैं, और तकरीबन सब ही का इल्जाम मोदी जी पर आता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी अपने कई बयानात में हुकूमत और सियासतदानों पर इल्जाम लगाए और साबित भी करवाए हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ये समझते हैं कि जब मैं गुजरात में दंगों की शुरुआत देख रहा था तो वजह एक कोच को जलाने की सामने आई, जिसको लेकर मुसलमानों पर इल्जाम लगाया गया, और इसके पीछे मुसलमानों का हाथ है ये भी कहा गया। वो अलग बात है कि बाद में जब रिपोर्ट आई तो उससे ये पता चला कि इस डब्बे को अंदर से जलाया गया था। अब यहाँ पर भी फसाद फैलाने वालों ने जब लिस्ट बनाई कि 50 से ज्यादा लोग उस कोच में मरे थे, तो उनमें भी अक्सर का बाद में पता चला कि वो तो जिंदा थे, लेकिन फिर भी कुछ नुकसान तो हुआ था। दंगे फसाद हुए गुजरात में, क्यों? क्योंकि 26 फरवरी को 2002 में कोच नंबर S6 साबरमती एक्सप्रेस का वो जलाया गया, वो डिब्बा जलाया गया, और इल्जाम था मुसलमानों पे। तहकीक करने के बाद पता लगा, फॉरेंसिक रिपोर्ट भी कहती है, एविडेंस के बाद पता लगा कि ये जो डिब्बा था ये अंदर से जलाया गया था। It was inside job. वैसे तो जब किसी हिंदू के साथ जुल्म होता है तो फिर मोदी गवर्नमेंट उसको बढ़ा चढ़ा कर बयान करते हैं, क्योंकि इससे मुसलमानों की बदनामी होती है और हिंदुओं का वोट बैंक भी मिलता है। लेकिन गुजरात में जब ये दंगे हुए तो तब दूसरे ही दिन स्टेट ये रिपोर्ट जारी करती है कि हुकूमत ने काबू पा लिया है। मुसलमानों में 700 लोग जबकि हिंदुओं में 200 लोग मारे गए, लेकिन हकीकत ये नहीं थी। इंसानी हकूक के इदारे ये कहते हैं कि 3000 तक लोग शहीद हुए, बल्कि इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। जिम्मेदार पॉलिटिशियंस। फौरन नेक्स्ट डे देयर वाज अ स्टेट फाइनेंस्ड सुपरवाइज्ड प्रोग्राम। रिपोर्ट कहती है कि स्टेट मैनेज्ड हैंड इन ग्लव पॉलिटिशियंस पुलिस मैसेकर था। ऑफिशियल गवर्नमेंट रिपोर्ट कहती है 793 मुस्लिम्स डाइड एंड 253 हिंदूज, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन कहती है, एनजीओ ह्यूमन राइट की ऑर्गेनाइजेशन 2000 2500, कोई कहता है 3000 लोग का कत्ल हुआ, अक्सर मुसलमान। वैसे तो लोग 9/11 की मिसाल देते हैं कि वो बहुत बड़ा वाकया था, लेकिन गुजरात में जो हुआ वो उससे भी बड़ा था। करोड़ों की प्रॉपर्टी बर्बाद हुई। ये बात ज़हन में रखें कि सिर्फ हजारों मुसलमान नहीं शहीद हुए, बल्कि उनकी औरतों के साथ बदकारियां भी हुई। चलो, अगर हम ये कहते हैं तो फिर भी लोग यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये तो इंसानी हकूक के इदारे कहते हैं, और ये सब खुलेआम हुआ। उनकी दुकानें भी लूट गयी। यही दंगों को लेकर सलमान खान पर भी सवालात उठ रहे थे कि मोदी गवर्नमेंट थी तो उस वक्त वो चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन मुसलमान होने के बावजूद भी सलमान खान मोदी से मिलने गए और उनकी तारीफ की, जबकि इससे काफी मुसलमान भाइयों को तकलीफ भी हुई। लेकिन सलमान खान ने फिर कहा था कि मुझे उन जालिमों से कोई मतलब नहीं है। हजारों मुसलमान औरतें, हमारे माँ, हमारे बहन, उनका खुलेआम बलात्कार हुआ। कौन कहता है? मुसलमान ने। एनजीओ रिपोर्ट, ह्यूमन राइट्स कमीशन। अब पढ़िए सब।
हजारों मुसलमान औरतों का खुलेआम। अब यहाँ पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने इंडियन मीडिया की भी तारीफ की कि बजाय उसके कि मोदी के लोग झूठ फैला रहे थे, फिर भी बहुत सारे मीडिया के लोगों ने साफ साफ दिखाया। लेकिन अफसोस फिर भी इन सियासतदानों को कोई फर्क नहीं पड़ा। असल में तब की मीडिया इतनी बुरी नहीं थी, लेकिन आज हिंदुस्तान के ज्यादातर चैनल मोदी के कंट्रोल में हैं और वही कुछ दिखाते हैं जो सरकार उनको कहती है, वरना तो आज भी मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं जो मीडिया दिखाता ही नहीं है। इस टाइम मुझे दाद देने पड़ेगा इंडियन मीडिया की। मीडिया बहुत बार गड़बड़ करते हैं, लेकिन इंडियन मीडिया अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, गुजरात रायत में एक आध को छोड़ के जो मीडिया पॉलिटिशियन कंट्रोल्ड है उसको छोड़ के अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह साफ साफ चैनलों पे दिखाया क्या गलत काम हो रहा है मुसलमान के खिलाफ। गुजरात में भी मुसलमानों की तादाद कई ज्यादा है, इसलिए मुसलमानों पर दहशत फैल चुकी है और हिंदू और मुसलमानों के दरमियान दरार पैदा की, यही इनका मकसद था। और ये लोग अपने मकसद में कामयाब भी हुए, क्योंकि अगले इलेक्शन में हिंदुओं के वोट मोदी की पार्टी को मिले और वो जीत गए। अभी तक उसका असर दिख रहा है, इसलिए तो मोदी तीसरी बार भी पीएम बन गया है, वरना ऐसा मुमकिन ही नहीं था। लोगों को खूब पता है कि मोदी मुसलमानों के खिलाफ है, और जब मोदी इलेक्शन जीता है तो इससे हिंदुओं का मुसलमानों के लिए नफरत भी जाहिर हो जाती है। उनकी प्लानिंग थी कि हमको ये दहशत पैदा करना है ताकि देयर विल बी पोलराइजेशन ऑफ वोट्स, वोट बढ़ जाए और वोट हमारे तरफ आए, और वो बिल्कुल कामयाब हुए। जब नेक्स्ट इलेक्शन हुआ वो बड़ी तादाद में जीते, 2/3 मेजॉरिटी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस को भी धो दिया कि ये कसूर उनका भी है, और उनकी तो मरकज में हुकूमत थी, लेकिन वो भी डर गए कि अगर इस फसाद को रोकेंगे तो शायद वोट बैंक ना चला जाए। उन्होंने भी होने दिया। पुलिस रोक सकती थी, लेकिन वो भी सियासतदानों के हुक्म की ताबेदार है। कुछ पुलिस अफसरों ने कोशिश की रोकने की तो उन पर इल्जाम लगाए गए। गुजरात की हाई कोर्ट ने भी सरकार का साथ दिया। ये तो वही बात हो जाती है कि जिसके पास लाठी होती है तब सारे फैसले उन्हीं के हक में आते हैं। और सलमान खान ने भी यही बहाना ढूंढ लिया था कि कोर्ट ने मोदी को बरी किया तो इसका मतलब है कि इसमें मोदी का हाथ नहीं था। खैर, ये तो एक्टर लोग हैं, ये एक्टिंग में आते हैं और अपने ईमान का सौदा कर चुके होते हैं। हजारों लाखों दुकानें घर लूटे गए, उसका जिम्मेदार कौन? वही लोग। नंबर 1 पॉलिटिशियन ऑफ द रूलिंग स्टेट ऑफ गुजरात। प्री प्लान्ड सेंट्रल गवर्नमेंट की हुकूमत जो थी वो रोक सकती थी, वो भी डर गए, रोकेंगे तो वोट बैंक जाएंगे, करने दो। नंबर 3 द पुलिस फोर्स रिस्पॉन्सिबल। कौन कह रहा है? ये नॉन मुस्लिम रिपोर्ट्स हैं सब है। दोस्तों, जब हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ कोई कानून पास होता है या फिर मुसलमानों के साथ जुल्म होता है तो उसमें मोदी का हाथ जरूर होता है। ऐसा नहीं कि मोदी हिंदुओं से मोहब्बत रखता है, लेकिन हिंदुओं के खिलाफ इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि फिर उनका सारा वोट खराब हो जाएगा। अल्लाह ताला हिंदुस्तान के मुसलमानों को मोदी सरकार से निजात दिलाए, आमीन। उम्मीद करते हैं कि इन तमाम बातों से बहुत से हकाइक आपके सामने आए होंगे। इसी तरह की मजीद वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल दीन स्पीचेस। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।